गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रचनाएं कि आपको एक रेखा के उसको 2:5 में, 2:3 में या उसको अनुपातों में विभाजित किस तरह से करते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं किस तरह से खींचते हैं, अंतर्गत त्रिभुज व परिगत त्रिभुज किस तरह से बनाते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अपना पहला एग्जाम्पल है 7.5 सेमी के एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। कि आपको एक 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है और उसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। इसके लिए आपको स्केल की सहायता से सर्वप्रथम 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो आप लोग स्केल से एक रेखाखंड खींच लेंगे। मान लीजिए ये ए बी एक रेखाखंड है, इसकी लंबाई कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। अब इसको कितने अनुपात में विभाजित करना है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। इसके लिए आपको सीधा और सरल तरीका है आपको कि बिंदु ए पर मान लीजिए आप 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, 70 का बनाते हैं, 80 का बनाते हैं, 90 से कम का कोण बनाना, आपको न्यून कोण बनाना है। मान लीजिए यहाँ बिंदु ए पर आपने 60 डिग्री का कोण बनाया, चांदे की सहायता से बना सकते हैं। ये उतना ही कोण बिंदु बी पे नीचे की साइड में बनाना है। ये कोण भी कितने डिग्री का 60 डिग्री का। अब आपको कितने अनुपात कितने में बांटना है, 2:3 में। अब आपको प्रकार को 1 सेंटीमीटर खोलना है। कितना, स्केल की सहायता से प्रकार को नापकर 1 सेंटीमीटर खोलना है। और जो प्रकार का नुकीला होता है हिस्सा है वो बिंदु ए पर रखेंगे। प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु ए पर रखेंगे। फिर पहले कितने 2 1 सेंटीमीटर के 2 चाप काटने हैं। नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे, 1 चाप, फिर नुकीला हिस्सा यहाँ रख देंगे और 1 चाप, ये 2 चाप काट दिए। इसके बाद में प्रकार आपका 1 सेंटीमीटर ही खोला हुआ है, इसको कम ज्यादा नहीं करना है। नुकीला हिस्सा बिंदु बी पर रखेंगे। अब नुकीला हिस्सा बिंदु बी पे रखने के बाद में यहाँ बी पे रहेगा, 1 चाप काटेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, दूसरा चाप काटेंगे, फिर यहाँ रखेंगे नुकीला हिस्सा, तीसरा चाप काटेंगे। 3 चाप क्यों काटे, बाद में क्या लिखा हुआ है अपने पास में 3, इसलिए बिंदु बी पर 3 चाप काट देंगे और वो भी 1-1 सेंटीमीटर के। अब जो पहला बिंदु ए से जो रेखा थी उसके दूसरे चाप को इसके तीसरे चाप से मिला देंगे। ये मान लीजिए C1 C2 है, ये C1 C2 और C3। अब इनको C2 को C3 से आपको स्केल की सहायता से सीधा मिलाना है। तो अपनी जो AB रेखा थी उसको जो ये रेखा C2 से C3 को मिलाते हैं, वो रेखा जहां भी काटती है वो बिंदु आपका P हो जाएगा। तो आपका AP अनुपात PB बराबर क्या हो जाएगा 2:3। ये आपको किसी भी रेखाखंड को 1:5 में, 2:3 में, जितना भी अनुपात है, जो पहले लिखी गई संख्या है वो बिंदु ए पे उतने चाप काट देंगे, बाद में लिखी गई संख्या अनुपात में उसका बिंदु बी पे चाप काट देंगे और उनको आपस में मिला देंगे। तो आपका ये आ जाएगा अनुपात में विभाजित करना। इसके बाद में ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना कीजिए। आपको सर्वप्रथम 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। उस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर प्रकार को खोलना है। प्रकार को 3.5 सेंटीमीटर खोलेंगे और एक वृत्त बना देंगे। अब जहां प्रकार का नुकीला हिस्सा रखा हुआ होता है अपन वृत्त बनाते हैं, तो वो वृत्त का केंद्र है और उसको O द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आपको इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा बनानी है। इसके लिए इस केंद्र से परिधि तक एक त्रिज्या बना देंगे। मान लीजिए ये बिंदु P है, O से P तक मिला दिया, ये आपकी एक त्रिज्या हो गई। बिंदु P पर स्पर्श रेखा बनानी है आपको। तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या करना है,
ये जो अपनी त्रिज्या है, प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ रखना है और इसका आधे से ज्यादा, इस त्रिज्या का आधे से ज्यादा प्रकार खोलना है। नुकीला हिस्सा बिंदु P पर रखेंगे और एक आधा वृत्त इस तरह से घुमा देंगे। इसके बाद ये वृत्त घुमाने के बाद में आपको प्रकार को हिलाना नहीं है। हिलाने का अर्थ है कि उसको कम ज्यादा नहीं खोलना है। नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे, जहां ये त्रिज्या वाली रेखा इस वृत्त को काट रही है वहां पे आपको नुकीला हिस्सा रखना है और एक चाप काटना है। ये आपके बनेगा 60 डिग्री का कोण। फिर प्रकार को यहाँ से उठाना है, यहाँ रखना है, एक चाप इसी पे और काट देंगे, ये बन जाएगा 120 डिग्री का कोण। फिर 60 वाला कोण है, इससे एक चाप ऊपर काटेंगे, फिर नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे 120 वाले पे और एक चाप और ऊपर काट देंगे। जहां दोनों चाप कटते हैं उसको बिंदु P से मिला देंगे और मिलाते हुए एक रेखा बना देंगे। तो ये आपके यहाँ पे बनेगा, वो कोण बनेगा कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये स्पर्श रेखा क्यों होगी? क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है, ये इसीलिए इस वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा होगी। तो किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाने के लिए आपको उस वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है और वो भी त्रिज्या के साथ। अगला एग्जांपल अपना क्वेश्चन नंबर 2। एक 2.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो सबसे पहले अपन 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे प्रकार की सहायता से। जहां प्रकार का नुकीला हिस्सा रहता है वो आपका केंद्र है। अब इसका एक व्यास बनाना आपको। मान लीजिए एक व्यास है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। अब व्यास के दोनों सिरों पर आपको स्पर्श रेखा की रचना करनी है। जैसे आपने यहाँ पहले अपन ने बिंदु P लिया था तो स्पर्श रेखा की रचना की थी, अब क्यों आ रही है बिंदु B ली है, तो इस बिंदु B पर स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए आपको बिंदु B पर कितने डिग्री का कोण बनाना है? 90 डिग्री का कोण। तो प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु B पर रखेंगे और OB का आधे से ज्यादा प्रकार आपको खोलना है। यहाँ नुकीला हिस्सा रखे, एक चाप घुमा दिया, अर्धवृत्त घुमा दिया, फिर आपको नुकीला हिस्सा यहाँ रखना है प्रकार को बिना हिलाए और एक चाप काटेंगे, ये आपके 60 डिग्री का कोण है। फिर नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे, एक चाप और काट देंगे, ये 120 डिग्री का कोण आ जाएगा। 60 वाले से एक चाप ऊपर काट देंगे, फिर नुकीला हिस्सा 120 वाले कोण पे रखेंगे और एक चाप ऊपर काट देंगे। जहां दोनों चाप कटते हैं उनको मिलाते हुए बिंदु B से मिलाते हुए एक रेखा आपको बनानी है। स्केल की सहायता से आपको रेखा सीधी बनानी है। फिर ये हो गई आपकी बिंदु B के ऊपर स्पर्श रेखा। फिर बिंदु A के ऊपर स्पर्श रेखा बनाने के लिए प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु A के ऊपर रखना है और आधे से ज्यादा खुलकर ऐसे चाप घुमाना है। फिर प्रकार को बिना हिलाए, मतलब बिना कम ज्यादा खोले, आपको नुकीला हिस्सा जहां दोनों रेखाएं कट रही है वहां पे रखना है और एक चाप घुमाएंगे, ये आपके 60 डिग्री का कोण होगा। फिर नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री वाले कोण पे और एक चाप और काट देंगे, ये आपके 120 डिग्री का कोण आ जाएगा। इस 120 डिग्री वाले कोण से एक चाप ऊपर, एक 60 डिग्री वाले से, मतलब नुकीला हिस्सा 60 डिग्री पे रहेगा, एक चाप ऊपर काट देंगे। जहां दोनों चाप कटते हैं उनको उस बिंदु से मिलाते हुए एक को मिला देंगे। तो इस तरह से ये व्यास के दोनों सिरों पर, ये भी व्यास था, व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना हुई। अपना तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त 3 सेमी त्रिज्या का खींचिए जिसके केंद्र O से 5 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो सर्वप्रथम आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है।
ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपका एक वृत्त है। जहां प्रकार का नुकीला हिस्सा टिका हुआ रहता है वो इस वृत्त का क्या हो जाएगा, केंद्र। अब इस केंद्र O से 5 सेमी की दूरी पर स्थित इस आपको स्केल की सहायता से इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु लेना है। स्केल की सहायता से नाप लेंगे और 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु ये P ले लिया। इस बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचनी है, अर्थात वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। और जब वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी हो, जो अपनी ये OP रेखा ही है, जो भी बाह्य बिंदु से केंद्र तक की दूरी है उसका आधे से ज्यादा प्रकार खोलना है और उस रेखा का समद्विभाग करना है। OP जो रेखा है उसका समद्विभाग करना है, तो OP रेखा का आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे। फिर नुकीला हिस्सा बिंदु O पे रखा, एक चाप ऊपर काट दिया, एक चाप नीचे काट दिया। इसके बाद में प्रकार को हिलाना नहीं है, बिना हिलाए नुकीला हिस्सा बिंदु P पे रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। ये दोनों चाप करते हैं, उसको आपको डैश डैश से मिलाना है। अब क्या करना आपको, जहां ये दोनों रेखाएं आपस में काट रही है, किस जगह काट रही है, आपको प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ रखना है। चाहे तो आप बिंदु P तक प्रकार को खोल सकते हैं, चाहे O तक खोल सकते हो। दोनों में से ये दोनों दूरी समद्विभाजन की है, इसलिए दोनों दूरी क्या है, बराबर है। इसलिए आपको बिंदु P तक प्रकार खोल लिया और आपको एक वृत्त बनाना है। आप प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो पूरा वृत्त एकदम स्पष्ट और अच्छा बनेगा आपके। अब दो बिंदु आ गए आपके पास में जो वृत्त को काट रहे हैं। देखो पहले वाले वृत्त को बाद वाला वृत्त काट रहा है, ये आपका बिंदु A है और ये बिंदु P है। इन बिंदु A और B को आपको स्केल की सहायता से मिलाना है। ये आप मिलाएंगे तो सीधा आपके यहाँ पे मिलेगा। स्केल की सहायता से अपना वृत्त बराबर नहीं बना हुआ है, इसलिए थोड़ा इसके पहले मिल गए हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप जब स्केल से बनाएंगे, प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो आपके दोनों वृत्त भी बराबर बनेंगे और ये स्केल से रेखा भी आपकी सीधी आएगी। तो ये आपके बनाने का तरीका हो गया कि जब वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित होता है उससे स्पर्श रेखा कैसे बनाते हैं। सर्वप्रथम केंद्र से उस बिंदु को मिला देते हैं। उस जो रेखा होती है ये OP रेखा है, या इसका आपको लंब समद्विभाजन करना है सबसे पहले। और जो बिंदु आता है समद्विभाजक, उस बिंदु के ऊपर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखना है और बिंदु P तक प्रकार खोलना है या बिंदु O तक प्रकार खोलना है। ये दोनों ही दूरियां बराबर है और एक वृत्त और बना देना आपको। ये वृत्त बन जाता है आपका। इसके बाद में ये वृत्त पहले वाले वृत्त को दो जगह काटता है, एक तो यहाँ A पे और एक B पे। इस बिंदु A को B से मिला देंगे और B को भी P से मिला देंगे। इस प्रकार ये दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं अपन को प्राप्त हुई है। इसी तरह से अपन वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 10.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं इस प्रकार खींचिए कि वे परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती हो। कि आपको 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। सर्वप्रथम ये मान लीजिए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये आपका केंद्र बिंदु है O। अब आपको स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना है, 70 डिग्री। इसके लिए एक कच्चा चित्र आपको समझाने के लिए बनाता हूं। मान लीजिए ये आपका वृत्त है, ये आपकी स्पर्श रेखा, ये दूसरी स्पर्श रेखा, ये आपका बिंदु मान लीजिए A है, P है, ये P बिंदु है, ये इसका केंद्र है। ये कोण दिया हुआ है आपको। स्पर्श रेखाएं परस्पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 70 डिग्री का। तो ये कोण बाहर वाला कोण आपको दिया गया है, तो ये कोण सर्वप्रथम आपको ज्ञात करना है। बिंदु O पर आपको जो A और B बिंदु दो त्रिज्या लेंगे, उनके बीच कितने डिग्री का कोण आएगा। तो ये कोण कितने डिग्री का, आपके 90 डिग्री का। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है, ये भी 90 का।
तो आपको ये कोण O ज्ञात करना है। तो ये आपका कौन सा एक चतुर्भुज है ना, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो लिखेंगे चतुर्भुज AOBP में कोण O प्लस कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B बराबर 360 डिग्री। कोण O का मान आपको ज्ञात करना है, A का मान कितना है 90 है, कोण P का मान 70 प्लस B का मान भी 90 बराबर 360 डिग्री। A और B का मान 90 क्यों है, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है इसलिए। तो कोण O बराबर 360 माइनस देखो 90 और 90 180, 180 और 70 0 कितने हो गए 250। अब लिखना है कोण O बराबर 360 में से 250 ले तो 110। तो आपको जो दोनों त्रिज्याएं OA और OB उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनाना रहेगा 110 डिग्री का। एक त्रिज्या बना दीजिए, मान लीजिए ये कोई बिंदु A। अब दूसरा बिंदु जो B लेना है उसके लिए बिंदु O पर कितने डिग्री का कोण बनाना है 110 का। ये आपने 110 है, इसे 110 डिग्री का कोण बना देंगे। ये चांदी की सहायता से बनाना है, आपका बिंदु B आ जाएगा। अब बिंदु A पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है, बिंदु B पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना होता है। नुकीला हिस्सा बिंदु A पर रखेंगे, आधे से ज्यादा खोलकर प्रकार को घुमा देंगे, यहाँ से एक चाप घुमाएंगे, यहाँ से दूसरा 120 का हो जाएगा। 60 वाले से एक चाप ऊपर, 120 वाले से भी एक ऊपर, और इनको मिलाते हुए एक रेखा बना देंगे। इसके बाद में बिंदु B पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है, इसके लिए नुकीला हिस्सा बिंदु B के ऊपर रखेंगे, आधे से ज्यादा खोलकर एक प्रकार घुमा देंगे, फिर नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे, एक चाप काटेंगे, 60 डिग्री का कोण है, यहाँ से दूसरा काट देंगे, ये 120 का कोण है। 120 वाले से एक चाप इधर, 160 वाले से ऊपर, इन दोनों को मिलाते हुए बिंदु B से मिलाते हुए एक रेखा बना देंगे। जहां दोनों रेखाएं पहले बिंदु A वाले 90 डिग्री वाली रेखा, बाद में बिंदु B वाले 90 डिग्री वाली रेखा, जहां दोनों आपस में काटती है वहां बिंदु P लगा देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 70 डिग्री। तो इस प्रकार ये स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण दिया गया होता है, तो इस स्पर्श रेखा की इस तरह से रचना करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी बिंदु O पर 2.5 सेमी त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइए। इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं A और OB की रचना करके A तथा B पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। देखिए आपको अब की बार स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण नहीं दिया गया है, सीधा त्रिज्याओं के बीच का कोण ही आपको दे दिया गया है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। ये मान लीजिए अपन ने 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया। जहां प्रकार का नुकीला हिस्सा होता है वो आपका केंद्र बिंदु है। इसमें 60 डिग्री का कोण बनाते हुए दो त्रिज्याएं, एक त्रिज्या बना देंगे पहले, मान लीजिए ये अपन ने एक त्रिज्या बना दी OA। एक दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। तो यहाँ आपको चांदी की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए दूसरी त्रिज्या भी बना देनी, ये आपका बिंदु B आ जाएगा। अब बिंदु A और B पर स्पर्श रेखा बनानी है, इसके लिए बिंदु A और बिंदु B पर 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। तो प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे, आधे से ज्यादा खोलकर प्रकार को घुमा दिया, फिर नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे, एक चाप 60 डिग्री का कोण, यहाँ से एक और चाप काट देंगे 120 का कोण, यहाँ से एक चाप ऊपर, एक 120 वाले से ऊपर, और दोनों को मिलाते हुए एक रेखा बना देंगे। अब बिंदु B के ऊपर भी आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे, यहाँ से ऐसे भी घुमा सकते हैं, चाप इधर से भी घुमा सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का कोण वाली रेखा दोनों तरफ से एक जैसी आती है। यहाँ से एक चाप घुमाएंगे, यहाँ से भी एक चाप घुमा देंगे, फिर 60 वाले से एक ऊपर, 120 वाले से भी एक ऊपर, और इस बिंदु को 20 से मिलाते हुए एक रेखा
बनानी है। जहां दोनों रेखाएं ये आपस में काट रही है वो आपका बिंदु कौन सा रहेगा, P। तो जब त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया गया है तो सीधा केंद्र पे कोण बना देंगे, और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण देते हैं तो पहले दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण ज्ञात करना पड़ता है, और इसमें सीधा त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया गया है, इसलिए सीधा त्रिज्याओं के बीच कोण बनाकर जो ए और बी बिंदु प्राप्त होते हैं उन पे 90-90 डिग्री के कोण बना देंगे तो स्पर्श रेखाओं की रचना होगी।